ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, ब्रह्मलीन संत श्री डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ श्रीमद् भागवत रहस्य का हम पठन कर रहे हैं। हम दसम स्कंद के उत्तरार्ध भाग में चल रहे हैं। हमने अभी तक पढ़ा कि राजा परीक्षित जो शापित हो जाते हैं, उनके भीतर की सभी वासनाओं को समूल नाश करके उनको मुक्ति तक पहुंचाने के लिए सुखदेव जी अनन्य भक्तों के आख्यान, उनका जीवन परिचय, उनके द्वारा की गई भक्ति, स्तुति, प्रार्थना और उनका ब्रह्मचर्य का पालन कैसा था, उसके बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं, ताकि हम जैसे लोग भी इससे प्रेरणा पा सकें। मित्रों, आज हम अपने संसार में देखते हैं कि हमारे बच्चे जो रोगी हैं, क्योंकि हम स्वयं रोगी हैं, यदि हम रोगी तो हमारे बच्चे भी वैसे होते हैं। अभी जो रोगी संतानें होती है ना, वो अपने काम स्वयं नहीं कर पाती, अपना उत्कर्ष नहीं कर पाती, अपना हित नहीं साध पाती, माता पिता की सेवा क्या करेंगे, और जो इस स्थिति में नहीं है उस देश की क्या सेवा कर पाएंगे। तो ऐसी अवस्था से यदि आप, क्योंकि जब गृहस्थ बिगड़ता है तभी संसार बिगड़ता है, क्योंकि गृहस्थ जीवन के माध्यम से संसार चल पाता है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी संतान उन्नत हो, कुछ अच्छा काम करे, तो हमें इस आदर्श जीवन शैली को अपनाना होगा। यदि हम अपनाते तो अपने जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा अवश्य कर सकते हैं। वर्तमान से ही आरंभ करेंगे तो कहीं हो सकता है किसी और जन्म में कुछ और अच्छे काम हो जाए, क्योंकि यदि हम आदर्श ग्रस्त जीवन जीते तो ही हमारे घर में रामकृष्ण वामन भगवान जैसे महान अवतारी पुरुष भी अवतार लेते हैं। मित्रों, पिछले अंक में हमने पढ़ा था, जो दशम स्कंद का पूर्वार्ध भाग था, उसमें हमने श्री कृष्ण की ब्रज लीलाएं पढ़ी थी जन्म के बाद, और उत्तरार्ध भाग में हम मथुरा में उन्होंने जो काम हुआ, उसके बाद मथुरा से वो द्वारिका गए हैं। और पिछले अंक में हमने विवाह पढ़े थे, रुक्मिणी हरण उससे पहले हुआ था, उसके बाद हमने विवाह पढ़े। श्री कृष्ण के जो विवाह हुए, उसके अलावा 16,000 जो विवाह बताए जाते हैं, उसके अलावा प्रद्युम्न का विवाह हुआ था, और प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध का भी विवाह पिछले अंक में हमने पढ़ा। आज हम आगे बढ़ाते हैं, उससे पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। मित्रों, और आप जिनकी उपासना करते हैं उनके नाम से कमेंट अवश्य करिए, क्योंकि ये ईश्वर भक्ति की एक सरल विधि है। और आप यदि पूरी कथा साथ में सुनना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने डोंगरी जी की भागवत का पूरा प्लेलिस्ट दिया है, आप पूरी कथा साथ में भी सुन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आज की कथा है श्री कृष्ण की दिनचर्या, उसके बाद जरासंध और शिशुपाल का वध होना, और सुदामा कृष्ण का मिलन। कृष्ण सुदामा की मैत्री की चर्चा इस संसार का प्रत्येक जन जो जानता वो करता ही है, कि मैत्री हो तो कैसी, तो श्री कृष्ण सुदामा जैसी। कृष्ण ने जो भी काम किया उत्कर्ष के साथ किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17वें अध्याय में भगवान की दिनचर्या का वर्णन है। वे ब्रह्म मुहूर्त में ही शैया त्याग देते थे, स्नान आदि से निवृत्त होकर त्रिकाल संध्या, गायत्री जप, दान आदि करते थे, और फिर व्यवहारिक कामकाज करते थे। द्वारिका में आज भी ठाकुर जी 2 बार संध्या करते हैं। वे संध्या उपासना, माता पिता की पूजा, गरीबों और ब्राह्मणों को दान आदि भी करते थे। गाय की सेवा भी करते थे। गृहस्थ को चाहिए कि वे प्रतिदिन संध्या पूजन, गाय की सेवा और गरीबों को की सेवा आदि नित्य प्रति करें। एक बार नारद जी ने भगवान से विनती की कि जरासंध द्वारा बंदी बनाए गए राजाओं को मुक्त करो। अब आपको बता दो मित्रों, जरासंध की मुक्ति की बात हम बाद में करेंगे, कि श्री कृष्ण जो अवतारी पुरुष हैं, जो कर्म के बंधनों से मुक्त हैं, जिन्होंने 125 साल की आयु जी पर उनका एक केश श्वेत नहीं हुआ, यानी कि वो इस तरह से मुक्त हैं, फिर भी वो अपने नित्य कर्मों को नहीं छोड़ते हैं। और हम जैसे जो जरा सा कुछ पा लेते हैं, ना जाने क्या क्या सोच लेते हैं और कितने घमंडी हो जाते हैं। पर आप देखिए, श्री कृष्ण उस सबसे परे हैं, इसलिए तो श्री कृष्ण हैं, उनके जैसा कोई नहीं। इसलिए हम उनके बारे में, उनकी लीलाएं कथाएं पढ़ते हैं, वो करते हैं वो लीला होती है, और हम करते हैं वो कर्म बन जाता है। ये भेद है, क्योंकि वो इस अवस्था में भी अपने दिनचर्या को नियमित निभा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। एक बार नारद जी ने भगवान से विनती की कि जरासंध द्वारा बंदी बनाए गए राजाओं को मुक्त करो। उसी समय युधिष्ठिर की ओर से आमंत्रण आया कि राजसूय यज्ञ में पधारिए। भगवान विचार करने लगे कि पहले कौन सा काम किया जाए। नारद जी ने कहा कि वे प्रथम यज्ञ में जाएं। राजसूय यज्ञ के समय भीम ने दुर्योधन का अपमान किया कि अंधे के पुत्र अंधे होते हैं। उस कर्कश वाणी ने कलह का प्रारंभ किया, जिसकी अंतिम परिणति महाभारत के दारुण युद्ध से हुई। अब ये कई बार जो कहा गया अंधे का पुत्र अंधा, ये कभी कभी कहा जाता है भीम ने कहा, कहीं पता चलता है कि द्रौपदी ने कहा, कहीं द्रौपदी की दासी कहती है, ऐसा मतलब सब जगह अलग अलग है। लेकिन ये तो एक केवल एक बहाना था। क्या उससे पहले कौरवों ने पांडवों को मारने के प्रयास नहीं किए थे? लाक्षागृह उससे पहले हुआ था। उनको घर में न आने देने की स्थिति उससे
पहले ही थी। उसके अलावा भीम को विष देना उससे पहले का काम है। तो ये तो वो कहते हैं ना कि किसी को कोई बहाना चाहिए होता, वो वाली बात थी, वरना ऐसी कोई बात नहीं है, इसका कोई महत्व नहीं है। मैं ऐसा मानती हूँ क्योंकि महाभारत का युद्ध तो पहले से ही निश्चित था, और जब हमें किसी की बात बुरी माननी होती तो हम छोटी से छोटी बात मान लेते, और नहीं माननी होती तो बड़ी से बड़ी बात को भी हम छोड़ देते हैं। आगे बढ़ते हैं। पांडवों ने वनवास का समय गुजरात में बिताया था। संखेड़ा के निकट पंचेश्वर महादेव के पास वे रहे थे। वर्तमान धौल शहर की प्राचीन विराट नगरी थी। खेड़ा के आसपास कहीं ये जगह, गुजरात में एक स्थान है खेड़ा करके, खेड़ा जिला है, उसके आसपास कहीं ये संखेड़ा है, उसका वर्णन है ये। रासुय यज्ञ के निमित्त योद्धाओं का नाश हो गया, किंतु एक जरासंध शेष रह गया। वह महान शिवभक्त था, सो उसे जीतना सरल नहीं था। तो भगवान ने युक्ति की। वे स्वयं अर्जुन और भीम के साथ ब्राह्मण का वेश धारण करके जरासंध के पास पहुँचे। जरासंध ब्राह्मणों को भोजन कराए बिना स्वयं भोजन नहीं करता था, सो उसने इन ब्राह्मणों से दान मांगने को कहा। श्री कृष्ण ने भीम को बताते हुए कहा कि मेरे इस शिष्य से द्वंद्व युद्ध करो। अब आप समझिए, जरासंध एक महादुराचारी महापापी योद्धा था, वो भी ब्राह्मणों की सहायता तो करता था। अर्थात यहाँ ब्राह्मण का तात्पर्य जन्म से ब्राह्मण केवल नहीं होता है, जो कर्म से भी ब्राह्मण होते हैं, कर्म से ब्राह्मण होते हैं, उनकी बात होती है। तो आप समझ लीजिए कि उस समय दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी इस बात का कई बार ध्यान रखता था। वो जरासंध भी वैसा ही था। आगे बढ़ते हैं। 27 दिन हो गए लड़ते लड़ते, किंतु जरासंध मरता ही नहीं था। भीम श्री कृष्ण से कहने लगा, आप दोनों तो खा पी कर मौज कर रहे हैं और इधर लड़ते लड़ते मेरे शरीर चूर चूर हो रहा है। श्री कृष्ण ने कहा, जरासंध इसलिए नहीं मर पाता क्योंकि लड़ते समय तू मेरी ओर दृष्टि ही नहीं करता। लड़ते समय मेरी ओर देखना, मैं तुझे युक्ति बताऊंगा, वैसे करने से वह मर जाएगा। अब क्या हुआ ना कि जरासंध को कैसे मारा, नॉर्मली किसी भी व्यक्ति को ऐसा पता नहीं होता कि भाई क्या होगा, पर हाँ श्री कृष्ण जानते थे। तो पर वो चीर तो देता था और वो ऐसे ही छोड़ देता था, तो वापस उसकी संधि यानी कि जुड़ जाता था। चीरने के बाद ही उसका शरीर जुड़ जाता था, क्योंकि वो पहले ही से चरा हुआ शरीर जन्म लेके ही वैसे आया था। तो उसको क्रॉस फेंकना था, और वो बाद में एक लकड़ी चीर के श्री कृष्ण जी बताते कि भाई ऐसे करो और ऐसे फेंक दे। तो चीर के बाद में क्रॉस फेंक देते, फिर वो जुड़ नहीं पाता। इस प्रकार जरासंध की मृत्यु होती है। आगे बढ़ते हैं। श्री अर्जुन जीवात्मा है, भीम प्राण है, श्री कृष्ण परमात्मा है। वृद्धावस्था में प्राण व्याकुल हो जाता है। जरावस्था में प्राण यदि श्री कृष्ण की ओर दृष्टि करे तो वह भीम की भांति जरा को भी मार सकता है। प्राण यदि परमात्मा के सम्मुख हो पाए, प्रति श्वास उन्हीं का स्मरण करे तो जरासंध मर सकता है। जन्म मृत्यु की पीड़ा ही जरासंध है। जरासंध का वध करके प्रभु ने सभी राजाओं को मुक्त किया। राजसूय यज्ञ के आरंभ में श्री कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम की गई तो शिशुपाल को ईर्ष्या हुई और वह इस ईर्ष्या से जल उठा। वह श्री कृष्ण के लिए अपशब्द बोलने लगा, तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका मस्तक छेदन करके उसका उद्धार कर दिया। क्योंकि श्री कृष्ण ये कहा जाता है शिशुपाल जो है ना, वो जय विजय में से एक है, तो इसलिए उसका उद्धार होता है। सभी को आनंद हुआ, किंतु दुर्योधन अकड़ गया। ऐसे व्यक्ति का भी विनाश शीघ्र ही हो जाता है। शिशुपाल अर्थात क्रोध। भगवान ने शिशुपाल क्रोध का सुदर्शन चक्र ज्ञान के द्वारा नाश किया। शिशुपाल अर्थात क्रोध का सुदर्शन चक्र अर्थात ज्ञान के द्वारा नाश किया। क्रोध को मिटाने का उपाय ज्ञान ही है। दुर्योधन ने कपट से पांडवों को द्यूत में हराया। पांडवों ने विराट नगरी में अज्ञातवास किया। वनवास समाप्त तो होने पांडव कौरवों के युद्ध का प्रसंग आया। मतलब वनवास समाप्त होने के बाद वो पांडव कौरव का युद्ध होता है। बलराम ने विचार किया कि उन्हें किसी एक के पक्ष में रहकर युद्ध लड़ना होगा, सो वे तीर्थ यात्रा पर निकले। उन्होंने ना इधर लड़े ना उधर लड़े, क्योंकि दुर्योधन उनका शिष्य था तो उसका विरोध नहीं कर सकते, और पांडव उनके संबंधी थे तो उनका विरोध नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने किसी भी पक्ष में न लड़ने का निर्णय करके, और उसी कारण से श्री कृष्ण को भी किसी के पक्ष में से लड़ने की मनाही थी, और बस वो शस्त्र नहीं उठाएंगे, इसलिए उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली थी मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो सेना दुर्योधन मांग ले गया और वो स्वयं श्री अर्जुन के सारथी बनकर, और इस तरह महाभारत का युद्ध होता है। घर में जब भी मतभेद मन दुख का प्रसंग उपस्थित हो जाए, तीर्थ यात्रा करने चले जाओ। सुखदेव जी ने बलराम जी
की तीर्थ यात्रा का बड़ा ही अच्छा वर्णन किया है। सुखदेव जी ने सुदामा चरित्र भी सुनाया। यह चरित्र भागवत का एक महत्वपूर्ण अंश है, क्योंकि सुदामा की मैत्री के बिना श्री कृष्ण का जीवन अधूरा है, इसलिए इसका वर्णन विशेष है। भागवत की कथा करते हुए निम्न प्रसंगों का सुखदेव जी 2 बार समाधिस्थ हो गए थे। मतलब भागवत की कथा सुनाते समय सुखदेव जी 2 बार समाधि में चले गए थे। उस समय अन्य ऋषियों ने वेद मंत्रोच्चार करके उनको सचेत किया था। पहला प्रसंग जो था वो श्री कृष्ण के गोपालक गाय बछड़े आदि का रूप लेकर ब्रह्म को अपनी माया का दर्शन कराया। उस समय के प्रसंग के समय वो समाधिस्थ हो गए थे। और दूसरा सुदामा चरित्र के कथन के समय। सुदामा चरित्र भी ऐसा चरित्र है, यदि आप इसको पढ़ो तो मार्मिक भी है, लेकिन एक महानता का चित्रण भी करता है। वो बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया गया। आगे बढ़ते हैं। राजा परीक्षित सुदामा चरित्र के आरंभ के समय सुखदेव जी से कहते हैं कि इस कृष्ण कथा को सुनते हुए मुझे तृप्ति नहीं हो पा रही है। वह वाणी धन्य है जो भगवान का गुण वर्णन करती है। वही हाथ सच्चे हाथ हैं जो भगवान की सेवा करते हैं। वही मन सच्चा मन है जो स्थावर जंगम सभी में व्याप्त प्रभु का स्मरण करता है। वही कान कच्चे हैं जो भगवान की पवित्र कथा का श्रवण नहीं करते हैं। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। पोरबंदरवासी महाज्ञानी जितेंद्रिय निष्किंचन और पवित्र ब्राह्मण सुदामा श्री कृष्ण के परम मित्र थे। वे सारा दिन प्रभु सेवा में बिताते थे और अचानक नहीं, पढ़ने में भूल हुई, अयाचक यानी कि वो याचना नहीं करते थे, अयाचक थे वो। कोई दे दे तो ठीक है, हम भिक्षा मांगने नहीं जाएंगे। आप सोचो कोई और काम नहीं, पर भिक्षा भी नहीं मांगते तो कर कैसे चलेगा। अयाचक व्रत का पालन करते थे। ज्ञान का फल धन या प्रतिष्ठा नहीं है, परमात्मा से मिलन है। विद्या का उपयोग केवल अर्थोपार्जन के लिए करना उचित नहीं है। सुदामा अपनी विद्या का उपयोग भोग करने के लिए नहीं, भगवान के लिए ही करते थे। सुदामा के घर दरिद्रता का राज्य था। उनकी पत्नी का नाम सुशीला था। आज तो नाम की विपरीत गुण देखने को मिलते हैं। शांति बहन कर्कशा होती हैं। गंगा बहन पीने को पानी तक नहीं देती हैं। सुशीला के पास एक ही वस्त्र था। वह महापतिव्रता थी। धन संपत्ति युक्त पति से प्रेम करने वाली पत्नी की कोई बराबरी नहीं है। पहनने के लिए वस्त्र और खाने के लिए अन्न ना हो, फिर भी पति से प्रेम करती रहे, वह पत्नी सच्ची पतिव्रता है। मतलब सब कुछ और पति की सेवा कर रही है और पतिव्रता है, तो वो तो एक सामान्य सी बात है। पर कुछ भी नहीं है घर में। सुशीला के घर में कुछ नहीं है, सुदामा के घर में कुछ नहीं है, और फिर भी वो पतिव्रता धर्म का पालन कर रही है, वो बड़ी बात है। सुशीला को कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता था, फिर भी वह क्लेश नहीं करती थी। वह कभी सुदामा से ऐसा नहीं कहती थी कि विद्वान होकर भी तुम कुछ कमाते क्यों नहीं हो। यदि कुछ साधारण स्त्री होती तो सुदामा से कहती, यदि कुछ कामकाज नहीं करना था तो मेरे साथ विवाह करके मेरा जीवन क्यों नष्ट कर दिया। पति यदि धन संपत्ति सुख सुविधा दे, इस संपूर्ण जो भागवत है ना, ये उसमें ये जो एक पैराग्राफ आ रहा है मित्रों, ये मुझे अतिशय प्रिय है। इसके प्रिय होने के कारण है कि पति पत्नी के जो संबंध होते हैं ना, उस पर ये बहुत अच्छी व्यक्तता देता है। और इसमें एक बात और स्पष्ट कर दूं जो गूढ़ है इसकी, कि यदि पति किसी और स्त्री की तरफ ना देखे, पति सत्मार्ग पर चले ना, तो पत्नी 90% पत्नियां तो मैं पक्का कहूँगी कि पति का अनुसरण करेंगी, उनको कभी परेशान नहीं करेंगी, कष्ट नहीं देंगी। पर जब पति अपनी पत्नी को कुछ न्यून करता है, उसके लिए उसका सम्मान नहीं करता, उसका अपमान करता और बाहर स्त्रियों की तरफ देखता है, तब पत्नी का मन अधिक बिगड़ता और उस समय वो अधिक कलेश करती है। कि मैं अपने अनुभव से ये बात बताई हूँ। ये जो शब्द लिखे गए हैं, कभी मैं सोचा करती थी मेरे जीवन के बारे में, किंतु जो हुआ वो बहुत कुछ अलग हो गया, इसलिए अब मैं इसका पालन नहीं कर पाई। पर हाँ, विचार करती हूँ कि यदि अगले जन्म में ऐसा अवसर मिला तो अवश्य करूँगी, क्योंकि हम कहा ना, हम तो जन्मों की यात्रा कर रहे हैं। पति यदि धन संपत्ति सुख सुविधा दे और पत्नी ऐसे पति की सेवा करे तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसी पत्नी तो धन्य है जो दरिद्र पति को भी परमेश्वर माने और सेवा करती रहे। पति पत्नी यदि साथ साथ रहकर भी कृष्ण कीर्तन प्रभु सेवा करते रहें
तो वैसा गृहस्थ आश्रम संन्यास आश्रम से भी श्रेष्ठ है। जी हाँ, ऐसा गृहस्थ आश्रम होना चाहिए कि भले आप संसार छोड़ के मत जाओ, कोई आवश्यकता नहीं है, यदि घर में ही आप ऐसा जीवन जियो कि पति पत्नी एक दूसरे का साथ भरपूर देंगे, पर हाँ उसमें वासना नहीं होगी, उसमें वास्तविक प्रेम होगा जो कहीं भी एक दूसरे को छोटा दिखाने का प्रयास नहीं करता है, दोनों ही एक दूसरे का भला चाहते हैं, अच्छा सोचते हैं, और ऐसा ही जीवन एक आदर्शग्रस्त जीवन हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। सुशीला पति से प्रभु कथा सुनती रहती, कई बार बालकों को भी खाने को नहीं मिलता। सुशीला ने अपनी संतानों की दुर्दशा देखी नहीं गई। एक दिन व्याकुलतावश वह अपने पति से कहने लगी, एक प्रार्थना करनी है आपसे। देखो कितना शांति से बात करती हैं सुशीला। आप कथा में कहते कि कन्हैया को आप अपने मित्र से बड़ा प्रेम है, वह मित्रों के लिए चोरी भी करता था। मतलब कन्हैया जो कृष्ण सुदामा के साथ तो पढ़े हैं, तो अब उसी हिसाब से वो बात, कन्हैया मेरे साथ पढ़ता था, वो इस तरह से बात करते हैं। दो मित्र कैसे बात करते हैं वो बड़ी बात है। सुदामा ने कहा, हाँ सच्ची बात है, वह अपने मित्रों को खिलाने के बाद ही खाता था। तो सुशीला ने कहा, तो फिर क्यों न उससे मिलकर अपना दुख दूर किया जाए। सुदामा ने कहा, मैं दरिद्र हूँ, सो वहाँ जाऊँगा तो लोग कहेंगे कि यह ब्राह्मण भीख मांगने आ गया है। मेरा नियम है कि परमात्मा से कुछ भी नहीं मांगने जाऊँगा। सुशीला ने कहा, मैं तुम्हें मांगने के लिए नहीं भेज रही हूँ, वे तो 1000 आँख वाले हैं, 1000 हाथ वाले हैं, आँख और हाथ उनके 1000 हैं, अपने आप ही सब कुछ समझ जाएंगे, केवल उनके दर्शन करके आओ तुम। मतलब वो कहती है कि मैं तुम कुछ मांगो मत तुमसे, तुम केवल उनके दर्शन करने जाओ, क्योंकि इसमें तुम्हारा भी उत्कर्ष होगा, तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा, तुम दर्शन करने जाओ। सुदामा कहते हैं, मेरे पास वहाँ जाने का समय नहीं है। सुशीला ने कहा, वहाँ जाकर भगवान के दर्शन तो कर आओ, जिसकी भक्ति करते हो उनका दर्शन करने जाओ, क्या बुराई है। तो मतलब कितनी शांति से सुशीला बात करी है। मांगना नहीं है, मांगने नहीं भेज रही है। बच्चे हैं भूखे कभी कभी रह जाते हैं, बच्चे भी ऐसी अवस्था में कि अब देखो गृहस्थ आश्रम में भी इन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन भी किया, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में वासना जो होती है ना केवल संतान उत्पत्ति के लिए होती है, तो वो उन्होंने भी वासना भोगी, तभी तो संतानें, नहीं तो संतानें नहीं होती, किंतु उसमें भी मर्यादा है, मर्यादित होकर वासना भोगी गई है। आगे बढ़ते हैं। सुदामा ने कहा, मैं यहाँ बैठकर ही मेरे मन से हमेशा उसका दर्शन करता रहता हूँ, शारीरिक मिलन की अपेक्षा मानसिक मिलन अधिक सुखदायी है। तो सुशीला ने कहा, दर्शन कभी प्रत्यक्ष भी तो करने चाहिए। आपकी प्रतिज्ञा तो किसी भी जीव के द्वार पर ना जाने की, मतलब भिक्षा मांगने के ना जाने की है। श्री कृष्ण तो परमात्मा है, उनके द्वार पर तो सभी के लिए खुले हैं, वहाँ जाने में संकोच कैसा। मित्र से मिलना भी चाहिए, मतलब मित्र खाली ऐसे कहने को नहीं होना चाहिए, मित्र से मिलने भी जाना चाहिए। कृष्ण के पास समय नहीं, तुम ही चले जाओ, और तुमने लोगों के किसी दरवाजे पर जाने की अयाचक नाम जो तुमने प्रण लिया है, किंतु वो तो परमेश्वर है, उनके द्वार पर तो तुम जा ही सकते हो, क्योंकि उनकी तुम भक्ति करते हो। तो ज्ञानी और तपस्वी सुदामा तो घर बैठे ही श्री कृष्ण का दर्शन कर लेते थे, किंतु पत्नी के अत्याग्रह के कारण द्वारिका जाने को वे तत्पर हो गए। उन्होंने विचार किया कि पत्नी मेरी हर बात मान लेती है, तो मुझे भी उसकी यह बात माननी चाहिए। वे पत्नी से कहने लगे, कल्याणी, मित्र से मिलने जा रहा हूँ, किंतु खाली हाथ जाने में कोई शोभा नहीं है। अब मित्र से मिलने जा रहा हूँ, कुछ तो लेके जाना चाहिए ना, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। घर में उस समय कुछ भी नहीं था। सुशीला पड़ोस के घर से मुट्ठी भर तांदुल मांग लाई। धन्य है सुशीला की तांदुल का दाना भी घर में ना रखा और सारे के सारे एक चिथड़े में बांधकर भगवान के लिए दे दिए। ऐसी भेंट देने में तुम्हें संकोच होगा, किंतु कहना कि भाभी ने यही भेजा है। अब वो कहती है कि तुम स्वयं नहीं दे पाओगे, तुम्हें संकोच लगेगा, पर मेरी तरफ से कह के दे देना कि तुम्हारी भाभी ने भेजा है। तो अब देखो सुशीला की भावना कितनी उन्नत है। पत्नी के आग्रह और प्रभु के दर्शन की इच्छा से सुदामा द्वारिका की दिशा में चल दिए। फटी हुई धोती, एक हाथ में लकड़ी और बगल में तांदूर की पोटली थी। सुशीला सोच रही है कि कई दिनों से भूखे मेरे पति वहां तक कैसे पहुंच पाएंगे। मैंने तो उनको जाने के लिए विवश कर दिया, किंतु कोई और उपाय भी तो नहीं था मेरे पास। अपने बालकों की दुर्दशा अब मुझसे देखी नहीं जाती। वह भगवान सूर्य नारायण से प्रार्थना करने लगी, मेरे पति की रक्षा करना। सुदामा पौष शुक्ल सप्तमी के दिन द्वारिका आए। अतिशय ठंडे के कारण उनका शरीर कांप रहा था। 7 दिनों से भूखे दुर्बल सुदामा 2 मील चलते ही थक गए थे। वे विचार
करते हैं कि द्वारका नाथ के दर्शन होंगे भी या नहीं। रास्ते में दुर्बलता और चिंता के कारण उनको मूर्छा भी आ जाती है। अब निर्बल भी थे, शरीर भी, खाया पिया तो कुछ था नहीं, और कहाँ द्वारकाधीश, कहाँ मैं एक भिखारी जैसा, उससे भी गया गुजरा देखने वाला, पता नहीं क्या होगा। उधर द्वारकाधीश को समाचार मिला कि सुदामा आ रहा है। उन्होंने विचार किया, ऐसे निष्ठावान सदाचारी अयाचक तपस्वी को पैदल चलाना मुझे शोभा नहीं देता। उन्होंने गरुड़ जी को भेजकर सुदामा को आकाश मार्ग से के द्वारा नगर तक पहुंचा दिया। मतलब गरुड़ जी गए और उनको उठा के, वो बेहोश हो गए थे ना, उसके बाद उठा के सीधा उन्होंने द्वारका तक ही पहुंचा दिया। सुदामा ने लोगों से पूछकर जाना कि वे द्वारका में आ पहुँचे हैं। उन्होंने विचार किया कि द्वारका वैसे तो कुछ दूर नहीं है, सुबह से निकला था और शाम तो यहाँ आ भी पहुँचा। मतलब उनको लगा अब द्वारका कोई दूर नहीं है, सुबह निकला था शाम को पहुँचे, मतलब कौन सा दूर है, पैदल चल के वो भी तो कोई दूर नहीं है। क्योंकि इतना चलने के लिए भाई कितना, ये दिन भर में एक घंटे में 4 किलोमीटर चल लो तो कितना होता, उससे ज़्यादा तो उनकी गति है नहीं, वो तो बेहोश भी हो जाते क्योंकि शरीर निर्बल है। आगे बढ़ते हैं। वे जानते ही नहीं थे कि उन्हें गरुड़ जी उठाकर ले आए हैं। भगवान के लिए तुम 10 कदम आगे बढ़ाओगे तो वे 20 कोस चलकर तुमसे मिलने के लिए आएंगे। सुदामा लोगों से द्वारकाधीश के प्रसाद का मार्ग पूछते हैं। वे मेरे मित्र हैं। लोग हंस देते हैं कि ऐसा भिखारी भी कहीं द्वारकाधीश का मित्र हो सकता है। सुदामा प्रभु स्मरण करते हुए भगवान के द्वार पर आ पहुँचे। द्वारपाल उन्हें भिखमंगा मानकर रोकते हुए कहने लगे, जो चाहे सो हम ही से मांग ले, किंतु भीतर मत जा। सुदामा ने कहा, मैं द्वारकाधीश से कुछ मांगने नहीं आया हूँ, मिलने आया हूँ। मेरे वे परम मित्र हैं। विशुद्ध प्रेम बस देता ही है, कुछ मांगने की इच्छा नहीं करता। द्वारपाल हंसने लगे। क्या ऐसा भिखमंगा कुछ द्वार पे मांगने की इच्छा के बिना से आया होगा? सुदामा ने कहा, तुम श्री कृष्ण से जाकर कहो कि उनका मित्र सुदामा उनसे मिलने को आया है। अब ये जो बात है ना मित्रों, कृष्ण से मिलने आया है, द्वारपालों को तो पहले तो विश्वास ही नहीं होता, कहाँ श्री कृष्ण, कहाँ ये सुदामा, कैसे मित्र हो सकता है। पर फिर भी ये कोई द्रुपद और द्रोणाचार्य की मित्रता नहीं थी कि जो द्रुपद जैसा अहंकारी हो और वो स्थिति बन जाए। ये तो कृष्ण सुदामा की मित्रता है। तो इसका वर्णन जो है नरोत्तम दास ने 4 पंक्तियों में बड़ा प्यारा किया है। शीश पगाना जगा तन में प्रभु, जाने को अही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, और पाए उपाहन को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसों वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। ये नरोत्तम दास जी की पंक्तियाँ बड़ी सुंदर पंक्तियाँ हैं। तो इस तरह जाके सेवक जो है ना, वो श्री कृष्ण को जाके इनका परिचय देता है कि भाई कोई द्वार पर इस तरह से आया है, धोती फटी है, पैर में कुछ पगरखे जूते आदि भी नहीं पहना है। तो सेवक अंदर आया और प्रणाम करके प्रभु से कहने लगा, प्रभु द्वार पर एक भिखमंगा सा दुर्बल ब्राह्मण आया है। आंखें अंदर धसी हुई हैं, हड्डियां दिख रही हैं, फटे हाल है, मुख पर दिव्य तेज है। वह हमसे कुछ भी नहीं लेना चाहता। वह कहता है कि वह आपका मित्र सुदामा है और आपसे मिलने आया है। सुदामा शब्द सुनते ही भगवान द्वार की ओर दौड़ पड़े। अब पता तो पहले से ही था कि पहले से गरुड़ जी को भेज दिया था, पर क्या है ना, संसार में है तो संसार की रीतियाँ निभानी पड़ती हैं। तो अब वो जहाँ थे वहाँ से दौड़ पड़ते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, भाभी इतनी सुपात, कुछ तो गड़बड़ हो गई, कदाचित 2 पन्ने साथ में चले गए। इच्छा, हाँ, द्वार पर खड़े सुदामा, हाँ, एक पन्ना एक्स्ट्रा चला गया, जिससे सीधा भाभी पर पहुंच गए थे। तो द्वार पर खड़े हुए सुदामा सोच रहे थे कि आज तक उनके मन में अपने ज्ञान और तप का तथा किसी के द्वार पर न जाने का अभिमान था। सुशीला ने वह अभिमान दूर कर दिया। सुदामा वैसे तो फटे हाल थे, कपड़े धूल-धूसरी थे, किंतु उनका हृदय अत्यंत स्वच्छ और पवित्र था। भगवान मानव की वस्त्र नहीं हृदय देखते हैं। जीव यदि अपना जीवत्व अर्थात अहम भुला दे तो ईश्वर भी अपना ईश्वरत्व एक ओर रख देते हैं। भगवान सुदामा को पुकारते हुए दौड़कर द्वार पर आए। उनकी रानियों को आश्चर्य हुआ कि आज तक न जाने कितने लोग हमसे इनसे मिलने आए, किंतु किसी के भी ऐसे विवल नहीं हुए थे, किसी के लिए भी ऐसे विवल नहीं हुए थे। श्री कृष्ण ने सुदामा को अपने हृदय से लगा लिया। अपने मित्र की ऐसी अवस्था देखकर उनको अत्यंत दुख हुआ। मुझे भी उससे मिलने के लिए, उसकी दशा जानने के लिए जाना चाहिए था। मित्र, अच्छा हुआ कि तुम इधर आ गए। सुदामा ने सोचा कि वैभव प्राप्त होने पर भी कन्हैया उसे भूला नहीं है। संपत्ति के नशे में अपना
भान भूलने वाले को भी कभी ईश्वर कहा जा सकता है क्या? मतलब संपत्ति के नशे में लोग अपनों को भूल जाते हैं, रावण जैसे अहंकारी हो जाते हैं। तो रुक्मणी चरण धोने के लिए जल ला रही थी, किंतु कृष्ण ने अपने अश्रुजल से सुदामा के चरण धोए। नरोत्तम दास जी फिर लिखते हैं, क्या लिखते हैं? ऐसे बेहाल बिवाइयन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए, देखी सुदामा की दिन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परत को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। अब विचार करिए कि जिसके पैर श्री कृष्ण ने अपने आंसुओं से धोए होंगे, वो क्या स्थान रखता होगा उनके जीवन में, उनके मन में, उनके हृदय में। और वो भक्त है, उनका कहने में भक्त है सुदामा, और उसका इतना सम्मान करते हैं वो। और आजकल हम जैसे लोग कुछ जरा सा मिल जाता है तो घमंड में इतने चूर हो जाते, किसी को कुछ गिनने को नहीं देखते हैं। तो ऐसे हैं श्री कृष्ण। तपस्वी सुदामा के पाँव में जूते तो न थे, नहीं सो बहुत से कांटे चुभ गए थे। श्री कृष्ण कांटे निकालने लगे, एक कांटा निकल ही नहीं रहा था। तो प्रभु ने रुक्मणी से सुई लाने को कहा। मतलब जो पैर में कांटे लग गए थे ना, अब पैर धोने तो खाली पैर धो के फॉर्मेलिटी थोड़ी करनी है, पैर को जब देखा तो कांटे लगे हैं, वो देख के आंसू आ रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में वो जब एक कांटा नहीं निकल रहा था, तो रुक्मणी जी को कहते हैं कि जाओ जरा वो सुई ले आओ। तो रुक्मणी को विलम्ब हो गया, तो प्रभु अपने दांत से कांटा निकालने लगे। सुदामा कहने लगे, अरे प्रभु ये क्या कर रहे हैं आप? कहीं रानियों ने देख लिया तो राजाधिराज होकर आप इस प्रकार कांटा निकालते हो, वो मुझे शोभा नहीं देता है। कृष्ण ने कहा, तू भी कैसी बात करता है, मैं तेरा सेवक हूँ, तेरा कन्हैया संपत्तिवान होने पर भी विवेक भ्रष्ट नहीं हुआ है। श्री कृष्ण आज भूल गए कि वे परमात्मा हैं, राजाधिराज हैं, उन्होंने कांटा निकाल दिया। सुदामा निर्धन थे, निष्पाप थे, पवित्र थे, सो भगवान ने उनकी वैसी ही सेवा की। दरिद्र होना अपराध नहीं है, दरिद्रता में भगवान को भूल जाना अपराध है। लोग कहते हैं ना कि मेरे साथ ऐसी दुर्घटना क्यों हुई, मेरे साथ इतना सब अनर्थ क्यों हो रहा, ये उनकी बातें हैं जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करते। कहते हैं कि हमें ईश्वर पर विश्वास है, पर उनको विश्वास नहीं होता है। मैं ईश्वर पर विश्वास करने के प्रयास ही कर रही हूँ, इसीलिए मैंने कभी ऑपरेशन के बारे में एक बार विचार किया था, उन्होंने मुझे बचा लिया, तब से मैंने तय किया कि मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊँगी। मैंने कहा आप जैसे रखोगे रहूँगी, मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊँगी, भले ही हीमोग्लोबिन 2, 3, 4 हो जाए चलेगा, पर मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊँगी। आप पर विश्वास है, आप जो करोगे वो उन्नत ही होगा, सही होगा। बस उसी विश्वास पे मैं अब अपने जीवन को चलाने का प्रयास कर रही हूँ, क्योंकि हम जरा से में हमारे घमंड आ जाते हैं, तो हम सुदामा जैसे तो नहीं बन सकते, पर हाँ कुछ तो आरंभ करें ताकि अगले जन्मों में कहीं सुधार हो जाए और कभी तो ईश्वर की भक्ति प्राप्त कर सकेंगे। ऐसा मेरे अपने मन में विचार बनता है। सुदामा स्नानादि से निवृत्त हुए तो उन्होंने पहनने के लिए पीताम्बर दिया, भोजन विधि भी हो गई। सुदामा को पलंग पर बिठाकर श्री कृष्ण उनकी चरण सेवा करने लगे। अब श्री कृष्ण सुदामा के चरण दबा रहे हैं। श्री कृष्ण ने कहा, मित्र, मार्ग में तुम्हें बहुत कष्ट हुआ होगा। सच कहता हूँ कि इस सांसारिक जंजाल से उकता गया हूँ। अपने गुरुकुल के दिनों जैसा आनंद अब कहाँ। प्रवृत्ति धर्म अपने साथ वासना विकार भी ले आता है, सो भगवान निवृत्ति होने की इच्छा कर रहे हैं। मित्र सुदामा, बचपन में तुमने खेलने की आदत बचपन में तुम्हें खेलने की स्वभाव में नहीं था, मतलब तुम्हारा खेलना स्वभाव में नहीं था। मैं तुम्हें खेलने के लिए बरबस यानी कि बलपूर्वक ले जाता था। वह दिन भी मुझे याद है कि जब हम समीधा लेने गए थे और मूसलाधार वर्षा हुई थी और हम वृक्ष पर आसन लेना पड़ा था, मतलब हमें एक पेड़ पर उड़ना पड़ा था। उस दिन सुदामा के पास कुछ चने थे जो अकेले खाने लगे। आवाज़ सुनकर, मतलब जो चना खाने का जो स्वर हुआ ना मुंह चलाने का, उससे कृष्ण ने पूछा कि क्या खा रहे हो। सुदामा ने सोचा कि यदि सचमुच सच बता दूंगा तो श्री कृष्ण को भी देने पड़ेंगे चने। सो उन्होंने कहा, खाता नहीं हूँ, बस ठंडी के मारे दांत बज रहे हैं। अकेले खाने वाला दरिद्र हो जाता है। और सुदामा ने वह दरिद्रता ओढ़ ली, वह सुदामा को दरिद्रता मिल गई क्योंकि उन्होंने अकेले चने खाए थे। इसके पीछे कुछ और भी कहानी है कि किसी के यहाँ से चोरी करके, मैं भूल गई हूँ कहानी पूरी, कि किसी भक्त के यहाँ से चोरी करके कोई चोर चने लाया था। वो पोटली उसने वो यानी कि हाँ भागते भागते गिर गई थी, तो वही चने थे। अभी भी वो चने जो खाता उसका विनाश हो सकता, उसको निर्धनता का वो
झेलना पड़ता तो सुदामा ने अपने ऊपर झेल लिया और कृष्ण को वहाँ से बचा लिया। ये भी कहीं कहानी पढ़ने को मिलती है। अब ये अलग कहानी है, पर हाँ वो थोड़ा सा दिमाग में आया, मैंने आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण को सुदामा की चरण सेवा करते देख रानियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। आज तक पति ने ऐसा प्रेम किसी और के प्रति नहीं दिखाया। यह ब्राह्मण तो बड़ा भाग्यशाली है। कृष्ण ने कहा, विवाह किया या नहीं, कैसी है मेरी भाभी? सुदामा ने कहा, पत्नी तो सुशीला है, संतान भी है। सुदामा ने सब कुछ बताया, किंतु अपनी दरिद्रता के बारे में कुछ भी नहीं बताया। तेरी भाभी की इच्छा और अनुरोध के लिए ही मैं तुमसे मिलने आया हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, भाभी इतनी सुपात्र है तो उन्होंने मेरे लिए कुछ भेजा अवश्य होगा। लक्ष्मी ने बीच में ही कहा, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके इस मित्र के घर कुछ भिजवा दूँ। तो कृष्ण ने कहा, मैं देना नहीं, इससे लेना चाहता हूँ। लक्ष्मी जी ने कहा, यह दरिद्र ब्राह्मण आपको क्या देगा? श्री कृष्ण को बुरा लगा, मेरे मित्र को बुरा कहने वाली तुम होती कौन हो? लक्ष्मी जी ने सोचा कि श्री कृष्ण के तेवर आज कुछ और ही हैं। उन्होंने प्रभु से क्षमा मांगी। सुदामा तांदुल की पोटली संकोचवश छिपा रहे थे। भगवान मन में हंसते हैं कि इसने उस दिन चने छुपाए थे और आज तांदुल छिपा रहा है। जो मुझे देता नहीं उसे मैं कुछ नहीं देता, सो मुझे छीनना ही पड़ेगा। भगवान ने तांदुल की पोटली छीन ली। मतलब पहले इसने दिए नहीं थे, तब दरिद्रता झेली इसने, अभी भी छुपा रहा है, अभी भी नहीं दे रहा है। तो अभी देगा नहीं तो मैं इसको दूंगा कैसे, क्योंकि जब ये मैं लूँगा तभी तो दूंगा। तो वो छीनने का प्रयास करता। अब इसमें भी नरोत्तम दास ने कुछ बहुत अच्छी पंक्तियाँ कही हैं। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी कांख में रहे कहो कही हेतु, आगे चना गुरु मात दयेते, लय तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कहो मुस्काए सुदामा, सो चोरी की बान में हो जो प्रवीण। मतलब तुम चोरी में प्रवीण हो, तुमने बचपन में तब चने नहीं दिए थे, आज भाभी ने कुछ दिया वो भी तुम मुझे नहीं दे रहे हो। पोटरी कांच में चापी रहे तुम, खोलत नहीं सुधारस भीने, पाछली बानी अजो न तजो, तो तुम तैसे ही भाभी के तांदुल कीने। तुमने पिछली बार की जो बात है वो अभी तक छोड़ी नहीं है, तुमने तब चने छुपाए, अब तांदुल छुपा रहे हो, कुछ छुपा रहे हो, मुझे दे दो। और वो उससे पोटली छीन लेते हैं। लौकिक दृष्टि से तो 2 मुट्ठी भर तांदुल ही थे, किंतु सुदामा का तो सर्वस्व था। सुदामा के पास उससे ज़्यादा कुछ नहीं था। सुदामा प्रारब्ध कर्मानुसार दरिद्र थे। विधाता ने उनके भाल पर लिखा था श्री क्षयः। जब श्री कृष्ण उनके भाल पर तिलक लगाने लगे तो उन्होंने उस विधाता के लेख को पढ़ा और उल्टा दिया, यक्ष श्री ही कर दिया। मतलब जो श्री क्षय था, मतलब लक्ष्मी का क्षय होना था, वो यक्ष श्री मतलब अनंत श्री दे दी उनको। जो संपत्ति कुबेर के पास भी नहीं है वह उन्होंने मैं सुदामा को दूंगा। भगवान ने सुदामा को प्रारब्ध कर्मों का भगवान ने सुदामा के प्रारब्ध कर्मों को क्षीण करने के हेतु ही तांदुल भक्षण किया। उन्होंने तांदुल आहार किया तो उनके द्वारा सारे विश्व ने आहार किया, क्योंकि वे तो सर्वात्मा है ना। श्री कृष्ण ने सारे विश्व को अवदान करने का पुण्य सुदामा को दे दिए। अब जैसे कि उस समय जब द्रौपदी के यहाँ वो भोजन किया था, दुर्वासा ऋषि को संपूर्ण संसार को खिलाया था, वैसे अभी भी। अब देखो सुदामा ने अपना सर्वस्व दे दिया तो श्री कृष्ण भी अपना सर्वस्व देने को तत्पर हो गए। सुदामा का सर्वस्व 2 मुट्ठी चावल था तो उसने सर्वस्व दिया, तो भाई सर्वस्व का सामने तो सर्वस्व भी दिया जा सकता ना, बात उतनी सी आ जाती है। श्री कृष्ण सुदामा से कहते हैं, गोकुल में मेरी माता इसी प्रकार मुझे तांदुल खिलाती थी। यशोदा के स्मरण ने भगवान की आंखों को गीला कर दिया। सुदामा के तांदुल प्रेम रस से भीगे हुए थे। 1 मुट्ठी भर तांदुल के बदले प्रभु ने समग्र द्वारिका का ऐश्वर्य सुदामा के घर भेज दिया। सुदामा ने अपने दारिद्र्य की बात भगवान से न बताई तो भगवान ने भी ऐश्वर्य दान की बात सुदामा को नहीं बताई। जब सुदामा ने नहीं मांगा तो हम क्यों उनको दें, सीधी सी बात है भाई। तो तुमने नहीं बताया तो हम भी नहीं बताएंगे कि हमने तुमको सब कुछ दे दिया, तुमने नहीं बताया, ठीक है, मत बताओ।
सुदामा अगले दिन अपने गांव को लौटने के लिए तत्पर होने लगे। उन्होंने सोचा कि कृष्ण 2-4 दिन ठहरने के लिए आग्रह करेंगे, किंतु भगवान ने वैसा आग्रह नहीं किया। सुदामा को आशा थी कि भाई मित्र 2-4 दिन तो रुकने को बोलेगा, चल दिए तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्यों नहीं किया? कारण कि सुशीला सारा वैभव पाकर भी व्रत लिए बैठे थे कि पति के मुख दर्शन के बिना भोजन नहीं करेगी। भगवान ने विचार किया, यदि सुदामा को जाने न दूंगा तो भाभी उतने दिन भूखे रहना रहेगी, और उन्होंने सुदामा से रुकने का आग्रह नहीं किया। अब देखो कितनी चिंता होती है भगवान को कि सुदामा सोच रहा था कि रोकेंगे, पर उन्होंने नहीं रोका। ठीक है भाई, नहीं रोका, कोई बात नहीं। क्यों नहीं रोका? तो वहाँ पत्नी उनकी प्रतीक्षा करी, तो पतिव्रता पत्नी है तो सब कुछ भले मिल गया है, लेकिन पति को नहीं भूली है, तो पति के आने के बाद ही मैं भोजन करूँगी। निरपेक्ष पवित्र सुदामा अपनी पुरानी धोती पहनकर जाने के लिए तैयार हो गए। जाते जाते ही उन्होंने कुछ भी ना मांगा। मतलब ये कहा जाता है कि जब वहाँ श्री कृष्ण के भवन में रहे तो एकदम उन्होंने मस्त श्री कृष्ण ने अपने सारे वस्त्र आभूषण पहनने को दिए, और जाते समय वापस वो सब ले लिया। कुछ दिया नहीं उनको, पहना के कुछ नहीं भेजा, जैसे आए थे वैसे ही वापस गए। श्री कृष्ण द्वार तक उनको छोड़ने गए और कहने लगे, मित्र आपकी बार भाभी को भी साथ ले आना, उनको मेरी याद कहना, मेरी वंदना करना। सारा विश्व श्री कृष्ण की वंदना करता है और वे एक दरिद्र ब्राह्मण की पत्नी की वंदना करते हैं। जैसे वस्तु माता कभी मुझे देती थी, वैसे ही वस्तु भाभी ने मुझे भेजी है। सुदामा को गले लगकर विदाई दी। दोनों की आंखों में आंसू छलक गए। मतलब भाभी के चावल खा के उनको अपनी माँ याद आ जाती है, और हमारे यहाँ कहा जाता है ना, भाभी माँ समान होती है। तो भाभी माँ ने जो चावल दिए थे तो भाभी को उन्होंने वंदना की और कहा मेरी ओर से उनको वंदना करना। सुदामापुरी पहुंचकर अपनी टूटी फटी झोपड़ी ढूंढने लगे। वह झोपड़ी का तो अब नामो निशान भी न था। बड़ा प्रसाद खड़ा था। सुदामा सोच रहे हैं कि मेरी झोपड़ी को कौन उठा ले गया, क्योंकि पहले तो भाई झोपड़ी थी, गरीब की झोपड़ी थी। उधर सुदामा के आगमन का समाचार सुशीला को मिला तो वह दौड़ती हुई बाहर आई और पति का स्वागत करती हुई कहने लगी, आपके मित्र की कृपा से यह सब हुआ है। सुदामा का मन कृतज्ञता से भर गया। वे प्रार्थना करने लगे, मुझे धन की अपेक्षा नहीं है। मैं यही चाहता हूँ कि जन्म जन्मांतर तक मुझे श्री कृष्ण की भक्ति करने का अवसर प्राप्त होता रहे, उनके चरणों में मुझे स्थान मिले। सुदामा के चरित्र में भी एक सार है। परमात्मा जीव मात्र के निस्वार्थ मित्र हैं। जगत में परमात्मा को छोड़कर एक ऐसा अन्य कोई नहीं जो अपना सर्वस्व किसी को दे दे। यदि सेवा और स्तुति करनी है तो केवल परमात्मा की करो, भगवान की करो। जीव जब ईश्वर से प्रेम करता है तब ईश्वर जीव को ईश्वरत्व देते हैं। जीव का सच्चा मित्र परम पिता ईश्वर ही है। सुदामा ने ईश्वर से निरपेक्ष प्रेम किया तो उन्होंने सुदामा को अपना लिया और अपने जैसा वैभवशाली बना दिया। सुदामापुरी भी द्वारिका सी समृद्ध बना दी। भगवान तो उनके चरण कमल का स्पर्श करने वाले को अपना स्वरूप ही देते हैं, तो तुच्छ धन देने की तो क्या आश्चर्य की बात है। अब देखो, गोपियों ने उनको स्पर्श किया था, गोपियों ने उनमें अपने आप को रमाया था, तो उनको अपना स्वरूप दे दिया था। तो सुदामा को धन दिया 2-4, क्या बड़ी बात है। ऐश्वर्य कोई बड़ा विषय नहीं है आजकल, किंतु धन के लिए लोग क्या क्या कर देते हैं। क्योंकि कहा ना, बहुत सी चीज़ें हमारे जीवन में ऐसी हो जाती हैं जो धन पर आधारित होती हैं। तो धन के लिए कभी किसी से संबंध मत बिगाड़ो, कुछ मत बिगाड़ो। धन क्षणिक है। कृष्ण जैसे तो धन ऐसे ही दे देते हैं। अपना सर्वस्व दिया सुदामा ने, कृष्ण ने अपना दे दिया। यही भक्ति है। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण मित्रों, धन्यवाद। वंदे मातरम।